गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी टाइम हुआ है सुबह के 11 बज रहे हैं अभी। और हमारा आज हमारे मनाली में आखिरी दिन है। आज शाम की हमारी वोल्वो है 6 बजे। तो हमने यहाँ मनाली में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आज हमारा आखिरी दिन है। आज हम अलविदा ले रहे हैं इस अपने रूम से और मनाली से भी। फिर वही कल दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर वही पुरानी लाइफ स्टाइल, काम, फैमिली, सब कुछ वगैरह वगैरह। तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा हम घूमे, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करी, वो काफ़ी हमको मज़ा आया। और बहुत सारी यादें मैं अपने व्लॉग के माध्यम से यहाँ से संजो के ले जा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मज़ा आया ना तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कुछ भी छोड़ सकते हैं नीचे, फेंक देना कुछ भी। हाँ, लाइक तो दे ही देना यार, है ना। तो मैं कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ ना। तो हमने इन 4 दिनों में बहुत मज़े लिए और यहाँ का ये जो हमने मज़े लिए, आनंद लिया, यहाँ इतना एंजॉय किया। तो इसमें कुछ लोग हैं हमारी लाइफ में जिनकी वजह से ये मुकम्मल हुआ, पूरा हो सका। अगर वो ना होते तो शायद नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा नेहा को। नेहा हो गई, देखो ये मेरे पीछे खड़ी थी बिल्कुल। हाय हेलो कुछ तो। हाय। उधर 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 उधर। हाय। हाँ तो भाई अगर देखो, सबसे पहले तो नेहा, क्योंकि नेहा है तभी हम यहाँ आए हैं। उधर 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 बात हो रही है, उधर उधर इसको छोड़िए, खुद कर लेगा काम। नेहा है तो भी हम आए हैं ना, क्योंकि अकेला मैं क्या आया था ना। मैं कब से पता नहीं सोचता था कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो अब नेहा थी साथ में, तो मैंने सोचा भाई नेहा को घुमा देते हैं साथ में हम भी। मेरा तो मन था ही काफ़ी टाइम से, कई सालों से। तो नेहा थी तो हम घूम सके। नेहा के द्वारा ये हो गया कंप्लीट, ये ट्रिप हमारी वो कंप्लीट हो गई नेहा के आने से। दूसरे नंबर पे प्रिया मैम, आप, ये बात आपके लिए कि आपने हमें इतना अच्छा पैकेज दिया, इतनी अच्छी हमारी ट्रिप बनाई, है ना। इतना अच्छे से हमको ये होटल करवाया, बाकी एक्सेट्रा सब कुछ सब आपके लिए, क्योंकि सब प्लानिंग तो आप ही की थी, है ना। वोल्वो करवा के दी, वोल्वो भी काफ़ी अच्छी थी, है ना। हमारा सारा अरेंजमेंट, इतना अच्छा ड्राइवर भैया मिल गया है हमको, ठाकुर साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिया। और दूसरे नंबर पे यहाँ का सॉरी थर्ड नंबर पे यहाँ का स्टाफ, होटल का। होटल भाई बढ़िया, एकदम एक नंबर का होटल है। होटल भी एक नंबर है। बहुत मज़ा आया होटल में। स्टाफ इतना अच्छा है, एकदम हम्बल। मुझे 4 दिन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, अपने होटल में हूँ। बिल्कुल घर जैसा व्यवहार, मोहब्बत और इज्जत, सब कुछ। और चौथे नंबर पर हमारे ठाकुर साहब, हमारे जो टैक्सी वाले भैया थे, कैब वाले भैया, जिन्होंने इतना अच्छा गाइड किया, इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा घुमाया, इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स दिखाए हमको। दिल से शुक्रिया आप सभी का, दिल से शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगा, आप सब ना होते तो शायद हमारी ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाती ना। तो ये सब भी बस अब हम निकलने की तैयारी में। ये देखो सारा हमारा रूम कैसे फैला हुआ है अभी। बस इसको जल्दी से पैक करते हैं सब कुछ, और 2-4 मिनट में आपको मिलते हैं। उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से चेकआउट करेंगे फिर, है। चलो फिर देखो, अभी हम जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में सब कुछ संगवा के, ना। चलो फिर ये देखो जी, पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है। पूरा ऑल सेट, बैग हमारे रेडी है। बस तो वक्त आ गया यहाँ को इस होटल को अलविदा कहने का, इस अच्छे से रूम को। चलो बाय बाय, चलते हैं। चलो जी चलो, रूम की ये जी, ये लगेज हमारा ये रहा। चलो आ रहा हूँ। लॉक तो खुद ही कर लेंगे, हम चलते हैं। चलो चलो, अब हम थोड़ा बाहर घूमेंगे। हमारी वोल्वो तो रात को 6 बजे। तो तब तक हम मॉल में चलते, कुछ खाते पीते, लंच करते हैं, लगेज अपना छोड़ देंगे रिसेप्शन पे। इवनिंग में ठाकुर भाई आएंगे, हमारे कैब ड्राइवर साहब, सामान लेकर मॉल रोड, जहाँ भी हम होंगे लोकेशन पे हमारी, फिर वो हमें ले जाएंगे यहाँ से। वहाँ से हमें डायरेक्ट पिक कर लेंगे वो। मैं आपको एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से मिलवाता हूँ। संजय सर, वेयर आर यू?
भाई आप लोगों को संजय सर से मिलवाना था, जिन्होंने हमारे यहाँ को बखूबी खैर रखा। वो लेकिन मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए होंगे, किसी काम से बाहर होंगे शायद। ये हमारे मैनेजर साहब। चेकआउट है सर जी। ठीक है। साइन करना होगा? नहीं नहीं जी। संजय सर कहाँ गए? संजय यही होगा, मैं बुला देता। कहाँ एक बार मिल लेता हूँ उन्हें। जी सर। सर जी से बुलवाते हैं जी, आपको मिल जाते हैं। ये लगेज के क्या करना है? ये ना? हाँ जी जी, यहाँ रख देंगे हम ना अंदर। इवनिंग में के वाले भैया आ जाएंगे, है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। नीचे आना, क्या स्कूल आ रहे हैं? ये हमारे सर हैं जहाँ हम रुके हुए थे। सर बताइए, नाम बताइए। पवन सर। होटल का नाम? सिल्वर मून से। हाँ जी सर, मैं तो ये कहूँगा सर बहुत अच्छे, बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। संजय सर साहब को मैं मिलवाता हूँ, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम होटल में ठहरे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कि हम अपने घर में फैमिली के साथ हैं। हाँ, एक कहने पे हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया गया। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सिल्वर मून होटल है, ये मॉल रोड से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आप बाय वॉक भी आ सकते हो ना, और आप तुम बाय वॉक के घूम रहे थे यहाँ पैदल ही पैदल, तो बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है। अरे ये आ गए हमारे संजय सर, क्या हाल है सर? क्या हाल है? क्या हाल है सर? भाई वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन दिस होटल, बहुत अच्छे लगे, बहुत हम्बल व्यक्ति एकदम। थैंक यू लास्ट टाइम, थैंक यू। ठीक है सर, बाय बाय, मिलते रहेंगे नेक्स्ट टाइम। तो लगेज क्या? हाँ ठीक है भाई सर, सर बाय बाय। नहीं, इसको ले लो साथ में। ठीक है जी, आपको हमने सबसे मिलवा दिया, बाय बाय हमने बोल दिया, निकलते हैं फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, होटल से हमने चेकआउट कर दिया और हम आप पहुंचे हैं मॉल रोड पर। ये देखो, ये है दिन का सीन मॉल रोड का। जितने ही बंदे चेकआउट करके आते हैं, वही भाई बैठे साथ में हमारे, उनके बगल में एक कपल और बैठा है। ये सब भी चेकआउट करके यहाँ अपनी शाम का अपनी वोल्वो का वेट करते हैं। सब बंदे ऐसे करते हैं यहाँ, पूरा दिन सबका यही नियम है यहाँ। तो जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ मनाली के लिए या घूमने के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है ना, जो लोग ये सोचते हैं कि धार्मिक स्थलों पर जाना घूमना होता है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन आप में से कोई लोग ये मत समझ लें कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, दिल पे मत लेना। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि भाई धार्मिक स्थलों पर जाना घूमना होता है, तो ये गलत है। मैं ये नहीं मानता। घूमना इसको कहते हैं, मनाली आओ, मनाली मॉल रोड पे बैठो, शिमला जाओ, ऊटी जाओ, कहीं भी जाओ, क्योंकि धार्मिक स्थल तो केवल हमारे 2 चीज़ों के लिए, एक हमारी मन्नत के लिए और एक जन्नत के लिए। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप मन्नत करोगे, और जब मर जाओगे तो जन्नत की फिक्र करोगे कि मरने के बाद हमें जन्नत मिल जाए, हमारे पाप मिल जाए। तो मैं ये नहीं मानता। आप किसी भी धार्मिक स्थलों पर जाओ तो वहाँ केवल श्रद्धा के लिए जाता है आदमी, अपनी मन्नत मांगने जाता है, वहाँ घूमना नहीं होता। घूमना है तो मनाली एक बार जरूर ट्राई करें, बेस्ट है। शिमला जाएं, काफ़ी अच्छे है। मैं अभी तो मनाली आया फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, मेरी बात से कौन सहमत है कमेंट में बता देना। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। मैं भी जाता हूँ धार्मिक स्थलों पर, लेकिन मन्नत के लिए, घूमने के लिए नहीं। जो लोग ये बोलते हैं ना, हम फला मंदिर गए थे, फला दरगाह गए थे, या किसी भी जगह गए थे, घूमने गए थे, वो घूमना नहीं होता, वो आप अपनी मन्नत के लिए गए हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम मौजूद हैं मॉल रोड पर। एक बार व्यू देखो पीछे का, कितना रश ऊपर देखो, कितना रश है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं मॉल रोड को। टाइम हुआ अभी 1:30 और हमें यहाँ पर अभी शाम तक यहीं रहना है, 6 बजे तक, जब तक हमारी वोल्वो का टाइम नहीं होगा। यही टाइम पास करना है, खाना है। तो अभी हमारे पास खाने के लिए है यहाँ पर 500 रुपये, और हमें यहाँ पे 2 बंदे। और जैसा कि आप सब जानते हो मॉल थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हम देखते हैं यहाँ 500 रुपये में क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या 2 बंदे अपना एंजॉय कर सकते हैं। 3-4 घंटे यहाँ रहकर हल्का फुल्का खा के क्या क्या मिलता है यहाँ खाने के लिए। ठीक है, मतलब आपको दिखाते हैं सब कुछ कि हम 500 रुपये में क्या क्या खा सकते हैं ना भाई। चलो ठीक है, जो भी हम खाएंगे आपको दिखाएंगे, वो बताएंगे कितने रुपए का उसका प्राइस है ना, और क्या टेस्ट है उसका। ठीक है, कहते 500 रुपये ना। 500 में से भाई हमने की प्लेट ली, एक प्लेट पकौड़ी 60 रुपये की। अब हम पर बचे कितने? 440 रुपये। ये 60 रुपये प्लेट है यहाँ। टेस्ट बढ़िया एकदम है ना, सही ना। 460 में
40 से 40 रुपये में क्या क्या खाते हैं आपको दिखाएंगे आगे। लो जी लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है खिदमत है सिड्डू, यहाँ की ऑथेंटिक डिश है सिड्डू, फेमस मनाली की ना, मनाली की फेमस डिश है सिड्डू। जहाँ भी आप जाओगे सिड्डू सिड्डू मोमो सिड्डू मोमो सिड्डू मोमो सिड्डू। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कई प्रकार के सिड्डू मिलते हैं, कुछ तो 60 रुपये मिल जाएंगे आपको, कुछ 100 रुपीज़ के भी मिल जाएंगे आपको। ये हमने लिया है 130 का। इससे पहले हम एक शॉप पर गए थे, वो था 150 का। लेकिन इनके अलग अलग प्रकार है। 60 रुपये वाला होगा उसमें केवल दाल भरी होती है। जो 100 रुपये वाला होगा उसमें आपको दाल और वॉलेट मिक्स होंगे। ये जो हमने लिया है वॉलेट वाला है और देसी घी के साथ है, ठीक है। इसको खाते हैं फिर बताते हैं। यानी कि हमारे एक्सपेंस कितना लग गया, हमने 60 रुपये की पकौड़ी 130 190 रुपये हमने तक खा लिया। सिड्डू खाते हैं। पैसे ले लो, पैसे ले लो भाई। पीछे 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 आ जाओ। 50 के हाँ 50 की एक तो आइए। ठंड में ठंडे ठंडे सॉफ्टी का मजा। और ये हम दोनों को पड़ी है 2 50 रुपये के एक, 100 रुपये में 2। तो अब तक हमने खर्च करे हैं 500 में से 300 के 100 रुपये की आइसक्रीम हो गई, 60 रुपये का पकौड़ी और 130 रुपये का सिड्डू, यानी कि 290 रुपये ना, 290। अब हमारे पास बचे हैं 210 रुपये। इसको खाते हैं, फिनिश करते हैं। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, शाम को 6 बजने के लिए। तब तक जब हमें भूख लगेगी तब तक हम खाएंगे और वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। सॉफ्टी एक नंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पेश है खिदमत है मॉल रोड का पान। ये हमने लिया है 20 रुपये में ना, 2 पान 40 रुपये में। हमारे पास बचे थे 240 रुपये, जिसमें जो अब हमारे पास बचे हैं 240 में से 210 में से 210 में 40 हटा दो आप और हिसाब लगा दो यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। हाँ भाई, हम पे बचे 170 रुपये ना। हाँ 170। 500 में से हमने क्या क्या खा लिया, 60 रुपये की पकौड़ी और उसके बाद हमने खाया सिड्डू, उसके बाद हमने खाया सॉफ्टी, उसके बाद हमने खाया पान। 500 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास बचे 170 रुपये। आगे आपको दिखाते हैं और क्या खाएंगे हम यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे पास बचे थे 170 रुपये, जिसमें से हमने लिया 10 रुपये का पानी मॉल रोड पर 500 में से। अब हमारे पास बचे हैं 160 रुपये, है ना जी, क्योंकि हमने तो सब कुछ खा लिया। पानी भी तो बहुत जरूरी है, तो 500 रुपये में से आप पानी भी तो खरीदेंगे। 10 रुपये का हमने पानी लिया है जो हम 2 बंदों के काफ़ी है ठंड के मौसम में। तो अब हमारे पास बचे 160 रुपये। अब आगे देखते हैं हम क्या खाएंगे और क्या पियेंगे। हमारे पास 500 में से बचे थे 160 रुपये और हमने 100 रुपये की लिए जलेबी, मोल रोटी जलेबी। कैसी नहीं यार, भाई एक नंबर जलेबी बढ़िया। तो सामने दुकान से लिया आशियाना साउथ इंडियन गुजराती सब कुछ स्वीट्स का है, बढ़िया एकदम। अब हमारे पास बचे 40 रुपये 60 रुपये। लेकिन अब हमें जरूरत नहीं कुछ खाने की, हमारा पेट भर चुका है। हमारे टैक्सी वाले का फोन आ रहा है, अब हम निकलते हैं सीधा अपने बोल बस चले। किसे बैठ जाता है, चलो जी आ गई अपनी गाड़ी, चलो चलो अंदर चलो। और बैग हमारे दोनों बैग है ना ऊपर, चलो। मैंने तो गेट के सामने लगाई थी, वहाँ 2 पुलिस वाले आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, यही लगा दी। मैं तो वो सोच रहा था थोड़ा सा साइड में लगाएंगे आप। और यहाँ पे गाड़ी चलिए सर, चलिए ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली कहाँ जाना है? कितना बस नंबर है? कितना बस नंबर है पता नहीं है सर। पहुँच गए हैं वोल्वो बस स्टैंड पर और ये है हमारी बस। अब जबकि हमारी जैन ट्रेवल्स की तरफ से अब ये है लियो वाले तरफ से, तो इसमें जाएंगे हम। हमारा डिपेचर है, आधे घंटे बाद डिपेचर होगा। सामान अभी रखने दे, किलिंग चलिए भैया बोल रहे हैं, तो फिर चलते हैं। आप आपसे सीधा मिलेंगे दिल्ली दिल्ली। स्वागत है आपका दिल्ली में। वेलकम टू दिल्ली। टाइम हुआ है सुबह के 7 और हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट। हमने ओपन ले लिया है घर के लिए, जा रहे हैं जब चेकअप जो देखो दिल्ली। अब दिल्ली
आगे तो ट्रिप खत्म हो गई थी। रात को उल्टी करते हुए आई है कोई रास्ते ना। हाँ उल्टी करते हुए आ रही थी। भूख लग गई आ जाओ घर जाके खाना बनाना। ट्रिप खत्म खाना भाई है यार। घर जाके खाना बनाइए घर पे चलते हैं। अरे 3 दिन से बाहर का तो खाना खा रहे हैं। खाया तो अपना घर में खाएंगे। अम्मा बैठे हुए हैं और चलेंगे घर में मिलते हैं। बाय बाय सी यू हेलो फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम आ गए अपने घर पे। बोलना पहले मैं है। बोलूंगा फिर मैं बोलूंगी। ऐसा ये लाइन बाद में बोलनी है ना, पहले ऐसे बोलना। लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, हम पहुंच चुके अपने घर और नेहा ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। मैं ऐसे लेटा हूँ। जब से मैं घर पर आया हूँ ना मैंने कुछ नहीं करा और नेहा ने घर भी सफा कर लिया है ना। अभी कर लिया पूरा घर गंदा था, ये पूरी क्लीनिंग कर ली है। और मेरी तो हालत ऐसी हो रही है बस सोने की मन ही नहीं कर रहा। जब से उठो उठने बैठने में चक्कर आ रहे हैं। काफी दिन से थकान हो रही है, नींद सही से नहीं आती ना। आप लोगों को पता ही होगा ट्रैवल में। मैं भी तो घूम रही थी तुम्हारे साथ। तुम्हें नहीं होती तो उधर बोलो ना, मुझसे क्या बात करती है। मुझे भी तो थकान हो रही है। चले भाई अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इस ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करते रहिएगा, ठीक है। ताकि आप हमें बताएंगे क्या अच्छा है क्या गलत है, तभी हम कुछ सुधार कर पाएंगे अपने वीडियो को, ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय सी बाय यू। बाय, सी यू।